नमस्कार, जैसा मैं शिखा वंदे मातरम इंडिया न्यूज से, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं खड़ी हूँ जंतर मंतर पर। यहाँ हो रहा है धरना प्रदर्शन जो कि इन्होंने भाषा के ऊपर कर रखा है। जैसा कि आप पढ़ भी सकते हैं, दिया दिलाशा दिया ना प्यार बस करो ये भाषा का दर किनारे। जो एससी की जो भाषाएं हैं, जो इनकी भाषा है भोजपुरी, एससी के अंतर्गत को शामिल करना चाहते हैं। तो आइए सुनते हैं सरकार से क्या मांगे लेने जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? सूरा बिरोली। आज किन मुद्दों को लेकर जंतर मंतर आए? आज हम लोग भारतीय संविधान में हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर हम लोग उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, असम, बिहार, दिल्ली से यहाँ हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हो भाषा के साथ साथ अन्य और भी भाषा है, उनके साथ में हम लोग एक संयुक्त कार्यक्रम कर रहे हैं। हो भाषा को झारखंड सरकार, उड़ीसा सरकार ने पहले ही अनुशंसा करके केंद्र सरकार को भेजा है, लेकिन अभी तक इस भाषा को 8 शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। इस मांग 8 शेड्यूल में शामिल करने की मांग को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा क्या रीजन रहा सर जो आपके एससी में जो भाषा है उसका भी अंतर्गत उसको शामिल नहीं किया है? इसमें बहुत बड़ा पॉलिटिक्स हो रही है, जिसको भाषा को खत्म करने के लिए ये पॉलिटिक्स हो रही है। तो इस जो भाषा को खत्म करने की जो मांग है, इसको हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग की भाषा जो है इसको 8 शेड्यूल में शामिल किया जाए, अन्यथा हम लोग 2024 में इसका खुलकर विरोध करेंगे। तो ये जो लड़ाई है आप कब से लड़ रहे हैं सर? ये जो लड़ाई हम लोग 25 साल पहले से लड़ाई लड़ रहे हैं। सर 25 साल हो चुके हैं इस बात को, अभी तक आपकी बात की सुनवाई नहीं की गई? जी जी बिल्कुल, अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन इस तरह से हम लोग आगे भी उग्र आंदोलन करने का विचार है हम लोग। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग झारखंड से है, उड़ीसा है, आसाम से है, दिल्ली से भी है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम? रामराय मुंदुया है, ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमेटी का सभापति हूँ। आप क्या बोलना चाहेंगे सर? इस जंतर मंतर पे आप इकट्ठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आए हुए हैं, जो मुद्दा है इसके बारे में क्या कहोगे? हम कहना चाहेंगे कि आपके माध्यम से जो हमारा भाषा हो भाषा और दूसरा जो भाषा है 8वीं सूची में शामिल होने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आज यहीं से सरकार सुन ले, ताकि वो समझे कि इतना संख्या गरिष्ठ संख्या में होते हुए भी कि आज ये इन लोगों का भाषा 8वीं सूची में शामिल नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग खास करके हम हो भाषा वाले बोलने वाले 5-6 राज्यों से कम 80 लाख से ज़्यादा है, फिर भी हमारे हो भाषा को नेगलेक्ट किया हुआ है और 8वीं सूची में, संविधान की 8वीं सूची में शामिल नहीं किया गया अब तक। इसीलिए हम अभी जी जान से मरते दम तक इसको शामिल करवाने के लिए हम लड़ेंगे। तो अगर आपकी 25 साल की जो लड़ाई है, तो अगर इस पर अभी खरा उतरा नहीं गया है, अगर इस पर सुनवाई नहीं हुई तो आप क्या करेंगे? हम लड़ते, बोले ना, मैं मरते दम तक लड़ते रहेंगे हो भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर विश्वजीत कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से आया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे कि जागल व भोजपुरिया भाटी केहू ना हक हिस्सा काटे, इसका मतलब क्या है सर? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक हमारी भोजपुरी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हम लोगों का ये प्रण है कि जिस तरह से अन्य भाषाओं को, जैसे पहले संविधान में 21 भाषाएं थी, बाद में बढ़ा के उसकी 24 कर दिया गया, अब हम चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी भाषा के साथ साथ कोसली भाषा को, हो भाषा को, जितनी भाषाओं के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी भाषाओं को भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। जब तक ये जब तक इसको शामिल नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग इसके लिए संघर्ष करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। भोजपुरी जो हमारी भाषा है, इसके बारे में हम आपको खास बातें बता दें कि ये 7वीं सदी की भाषा है और इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए हुए कुछ लोगों ने प्रारंभ किया और ये प्रारंभ हुआ भोजपुर गांव एक बसा, जहां राजा भोज ने का भी शासन रहा उस क्षेत्र पर। धीरे धीरे वहां से फैलते हुए ये बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश होते होते अब भारत के करीब करीब सभी भाषाओं में बोली जाती है। भोजपुरी भाषी क्षेत्रों के लोग करीब करीब भारत के सभी भाषाओं में, और
नेपाल में भोजपुरी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। फिजी में भोजपुरी बोली जाती है, गुयाना में भोजपुरी बोली जाती है, मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। फिर हमारे देश में इस भाषा के साथ इतना अन्याय क्यों है? विदेशों में इस भाषा को इतनी गहरी पहचान मिली है, फिर हमारे देश में इसके साथ पक्षपात क्यों हो रहा है? आज संसद भवन में, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है, हम संसद भवन के तक अपनी ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो लोग बैठे हुए हैं वो लोग हमारी बात को सुने, हमारी बात को समझें और भोजपुरी को, जो हमारी मातृभाषा है, जो हमारी माँ है, उसको संविधान की 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है उसमें राष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए। इसके लिए हम लोग सदैव लड़ते रहेंगे जब तक कि यह भारत की भाषाओं, मुख्य भाषाओं में शामिल नहीं हो। जैसा कि सर 15 अगस्त आ रहा है, आपके बहुत नज़दीक है, जो कि हमारे आज़ादी को 75 साल पूरे हो चुके हैं, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? संविधान का अमृत महोत्सव चल रहा है और 75 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। मैं चाहूँगा कि इस पावन वर्ष पर एक बार हम सबके साथ स्वर में स्वर मिला के कहेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो हम चाहेंगे कि जिस तरह से भारत हमारी माता है, क्योंकि हम उसी मिट्टी में पले बड़े हैं जहाँ बचपन से भोजपुरी बोलते हुए हम लोग बड़े हुए हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि जो हमारी निज भाषा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी कहा था कि निज भाषा की उन्नति यह है सब भाषा के मूल। मतलब कि जो अपनी भाषा है, जो मातृभाषा है, उसकी अगर उन्नति होती है तो सभी भाषाओं की उन्नति होती है। तो एक बार हम 15 अगस्त पर अमृत जो हमारा स्वतंत्रता का अमृत वर्ष चल रहा है, उसमें 75वां वर्ष चल रहा है, उसमें हम भारत के प्रधानमंत्री तक और अपने जो सांसद महोदय हैं, इन लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बात को समझें और संविधान को 8वीं अनुसूची में शामिल कराएं। धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने इनसे आपकी बात कराई, जो कि बिहार से भी आए हैं, भोजपुरी से, इनकी जो मांगे, सरकार के जो मुद्दे को लेकर जो मांगे हैं, इनकी जो इनकी भोजपुरी भाषा है उसको भारत के 8वें अनुसूचित जाति में शामिल करवाना चाहते हैं, जो कि इनकी लड़ाई 25 साल से चल रही है। जैसा कि आप बैनर पे लगा देख सकते हैं कि भोजपुरी को 8वीं अनुसूचित में शामिल करें, तो ये वादा खिलाफी ना चले। 20 करोड़ लोगों की भाषा भोजपुरी में संवैधानिक मान्यता